मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट और लास्ट वीडियो अपन बना रहे हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाला बेटा। उसमें प्रॉपर्टी चली थी, पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी बेटा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी और अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN क्या होती है देखते आइए बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको अपन सिंबल कहेंगे EN। ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है कोवेलेंट बॉन्ड में उसको खींचने का पावर होता है, पावर टू विथड्रॉ द बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको खींचने का पावर है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है उनसे, किनसे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो तो क्या थी कि मेजरेबल क्वांटिटी थी जिनको मेजर कर सकते थे, और ये क्वांटिटी ऐसी है जिसको केवल अपनी एक पावर है, विड्रॉइंग पावर है। फिर भी इनको काफी साइंटिस्ट मेजर करते हैं इनको, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है वो तो था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये अलग चीज है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो क्या था, फ्री एटम चाहिए था और इसमें बॉन्डिंग एटम चाहिए, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, ये डेफिनेशन नोट करेंगे आप, लिखेंगे इसको। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज टेंडेंसी of its atom, tendency of atoms to attract the shared pair of electron। इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है उसको अट्रैक्ट करने का पावर होती है बेटा टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ खींचने का पावर होता है इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को खींचने के पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इट इज डोनेटेड बाय द एक्स, इसको एक्स जैसे अपन बनाते हैं ना, एक्स इस तरह का एक्स, इट इज आल्सो नोन एज की बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको डिनोट करते हैं एक्स से। मान लीजिए दो एटम है एक्स ए और एक्स बी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन मान लेते हैं वो है एक्स ए इस टाइप की, और बी की है बेटा एक्स बी। एक्स इसे क्रॉस वाला नहीं, इस टाइप का। सपोज देयर आर टू एटम्स ए एंड बी, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर एक्स एंड एक्स बी, ओके। व्हेन फर्स्ट कंडीशन लेते हैं एक्स ए एंड एक्स बी आर इक्वल, जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है तो प्यारे बच्चों ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड बनाने के लिए पेयर इलेक्ट्रॉन का, ये किसकी तरफ भी नहीं जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा दोनों के बीच में। इलेक्ट्रॉन पेयर वहीं पड़ा है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, कोई दादागिरी नहीं कर रहा है, किसी को पावर नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। और सेकंड केस में देखना, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज हायर देन एक्स बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है इस बार, ए की ज्यादा है बी से। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो बच्चों इस कंडीशन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ए की, ए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को खींच लिया किसने, ए ने, उस पर नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज हायर देन ए, इस बार पावरफुल कौन है, बी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों, इसको कौन ले लेगा बेटा, इस बार पावरफुल बी है तो बी इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन के विड्रॉइंग के, खींचने के पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिफरेंट है, उस पर आइसोलेटेड एटम था, इसमें क्या करना है, जो शेयर्ड वाला है उसको पेयर को खींचने का पावर है। वो सारी चीजें जो है आपके क्या फ्री एटम से रिलेटेड है, ये बॉन्डिंग से रिलेटेड है। जब बॉन्ड बना हुआ हो उसमें खींचने के पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो इससे समझ सकते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहता है, चुपचाप बीच में पड़ा रहता है। जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो बी के पास नेगेटिव आ जाएगा, ए पे प्लस। तो इसका मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो बच्चों ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको मेजर करने, वैसे तो मेजर नहीं कर सकते बेटा, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने स्केल्स बनाए, पॉलिंग स्केल, मूलिकन स्केल, और सबसे ज्यादा जो चलता है वो पॉलिंग स्केल है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल इज द फ्लोरीन। तो चार पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग चार स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद करनी है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग
द फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? फ्लोरीन है बेटा, एफ। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। कौन सी स्केल में? एक आती पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल क्या होती है बेटा? पॉलिंग साइंटिस्ट ने दी थी, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है एफ। फिर उसके बाद में पूरी केमिस्ट्री में आपके ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4। और ये कैसे किसी से कंपेयर करके निकली हुई है? तो उसकी यूनिट भी नहीं होती, यूनिटलेस है। ये तो पावर है बेटा, तो इसकी कोई ये एनर्जी नहीं है, ध्यान रखना। ये केवल खींचने का एक पावर है। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका अप्रोक्स याद कर लो, फिर इसका कर लो, इसका 2.8 कर लो। पूरी केमिस्ट्री में समझ में आ जाती है, ठीक है ना। और एक स्केल जो थोड़ी और फेमस हुई थी, ठीक ठाक थी, वो थी मूलिकन स्केल। तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग तो ये है, आपको याद ही करनी है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है ना। और दूसरी आपको बता दूं मूलिकन्स स्केल। मूलिकन स्केल जो है ना बेटा, मूलिकन स्केल क्या कहती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम यदि कर दें, E का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इसका नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसका यदि अपन आपका क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो एवरेज किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होता है। तो ये छोटे छोटे दो स्केल्स आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन देखते हैं इसमें फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें पहला फैक्टर आएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक बेटा। दूसरा आएगा आपके उसकी साइज वगैरह, ठीक है ना, वो देखते हैं। अब पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करने वाली फैक्टर। ये जो है किसी की फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये डिपेंड करती है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका पड़ोसी एटम कैसा है, उस पर भी डिपेंड करती है, फिक्स नहीं होती है। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट नॉट कांस्टेंट बट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग आप हेडिंग डाल देंगे। उसमें पहला फैक्टर अपन को पढ़ना है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट क्या है? हाइब्रिडेशन आपने कार्बन के 3 ही पढ़े हैं, sp हाइब्रिडेशन हो या sp2 या sp3। तो इसमें s करेक्टर कितने बेटा? s कितने बेटा? 2 में से 1, यानी 50% s करेक्टर। क्या है? 50% आपके s है। ये टोटल 3 है, 3 में से 1 s है, 1/3। और 1/3 को 100 से कोई मल्टीप्लाई कर लेगा तो परसेंटेज पता चल जाता है कि हाँ यार 33.3% s। इसमें 33.3% s करेक्टर है। और sp3 टोटल ऑर्बिटल 4 है और उसमें से एक s है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज निकाले, तो ये आ जाएगा 25। तो 25% s किसमें है? इसमें। s करेक्टर का मतलब है भाई s कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो इसमें 50% s है, इसमें 33% s है, इसमें 25 s है। अब फायदा बताता हूं आपको कि s करेक्टर ज्यादा होने से क्या फायदा होता है। s करेक्टर ज्यादा होने से वो न्यूक्लियस की ओर खींचा रहता है, पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। एक डायग्राम बनाया था मैंने कि भाई ये है आपके न्यूक्लियस के सबसे बाद S होता है, फिर PDF। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किस पे होता है बताओ? सबसे ज्यादा खिंचा हुआ S रहता है। तो S करेक्टर ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। और व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर। खींचने का पावर है। तो सबसे ज्यादा S करेक्टर इसमें S में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी होगी कि जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसमें S करेक्टर भी ज्यादा होंगे, ठीक है बेटा। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये आप लिख सकते हैं डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कोई कार्बन का हाइब्रिडेशन हो तो अपन जाएंगे, जब sp हाइब्रिडाइज हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और मतलब ज्यादा होगी। और sp3 है तो उसमें s करेक्टर कम है तो उसके खींचने का पावर भी कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो ये पहला था स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन यदि सभी अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपन अप्रॉक्स कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है कैसा, पड़ोसी कैसा है। तो मान लीजिए इसमें आपके CHI3, तो इसमें आपके क्या होगा बेटा, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इनकी, ठीक है ना। और ये CF3 आ जाए या CHF3, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी केमिस्ट्री में ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इसमें क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा।
ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ठीक बेटा, वही वाली बात हो गई CI इसमें पावरफुल कौन है, ये वाला, जिसपे नेगेटिव इसमें पॉजिटिव आ रहा है, जबकि इसमें देखो उल्टा, इसमें कौन पावरफुल है भाई, F, तो इस पे पॉजिटिव आ रहा है। तो पड़ोसी कैसा है अपना, यदि फ्लोरीन है पावरफुल है तो उस पर क्या होगा, चार्ज बदल जाएगा। बहुत सिंपल बात है बेटा। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पर भी डिपेंड करता है कि वो पड़ोसी कैसा है, उस पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। इसको और भी समझना चाहे सब्स्टिट्यूएंट का तो बहुत ही आसान पढ़ाई है। और वो आसान क्या है, हिसाब जनरली H2O में, ठीक है ना, ऑक्सीजन पावरफुल है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, किससे, H से, तो इलेक्ट्रॉन इधर से एक लेगा, इधर से इस पे -2 चार्ज आएगा, और OF2 आ जाए तो OF2 में इधर ये खींचेगा, इधर ये खींचेगा, तो इस पे +2 चार्ज आएगा, इस पे तो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा थी, लेकिन ऑक्सीजन से भी पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन पे नेगेटिव आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ज्यादा ये, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये होता है पड़ोसी का इफेक्ट, है ना। सब्स्टिट्यूएंट मतलब पड़ोसी कैसा है, तो ये भी दिमाग होना चाहिए। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो है फेरस, एक फेरिक। अब बताओ मुझे छोटा कौन सा है, सब छोटा ये है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है वो छोटा हो जाता है, ये तो बड़ा है, ठीक है ना। और बड़ा है तो फिर उसके खुद के इलेक्ट्रॉन संभालो पहले, तो छोटा होगा ना तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। बहुत सिंपल है, छोटी साइज है, ये रहा साइज। अगला फैक्टर है साइज का, देख लेते हैं, तो साइज का पता चल जाएगा कि छोटी साइज है, मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन को अपन खींचते हैं, और खींचने का पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो जो छोटी साइज का होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और बड़ी साइज का है किसी की तो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और छोटी साइज वाला ज्यादा खींचता है तो ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ओके, तो ये कैसा है बेटा, मोर, इसमें साइज है, ये तो साइज का ऑर्डर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इसकी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आदि पूछे तो इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होगा लेस En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, लेस। तो प्यारे बच्चों ये फैक्टर है इसके। नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं अपन, न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। ये फैक्टर्स लिख सकते हैं, छोटे छोटे नए फैक्टर्स हैं। हाइब्रिडेशन हो तो sp हाइब्रिडाइज होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो अपन पता लगा सकते हैं। तो अगला फैक्टर आपको क्या लेना है बेटा, अगला फैक्टर आपको लेना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ले लेते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ले लेते हैं, उनसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट होती है। तो सिंपल है, ENC बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चौथा पांचवा फैक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये अपन खूब पढ़ रहे हैं, छोटी साइज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बड़ी साइज हो जाएगी, ठीक है ना। बड़ी साइज वाला नहीं समझ, बड़ी साइज वाला आदमी का शरीर नहीं संभलता है, वो खुद किधर ही जाता है, ठीक है ना। और छोटा है तो अपने आप को कंट्रोल रख पाएगा बच्चों। तो ये सारा था क्या, फैक्टर अफेक्टिंग। उसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं हमेशा, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल में चेंज के लिए ये हमेशा आप याद रखो, एक तो ऐसा डायग्राम बना देना ऐसा, ठीक है ना। इधर लेफ्ट टू राइट जाओगे, पीरियड में आप कैसा होता है, पीरियड ऐसे होता है, पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, तो पीरियड में हमेशा क्या होती है, साइज बताओ मुझे, साइज क्या होती है बच्चों, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी En क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इधर जाते जाते सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, F की, पूरी पीरियोडिक टेबल में। उनकी क्यों नहीं होती, इनर्ट गैस होगी, इनर्ट गैस है तो स्टेबल होती है, वो क्यों लेगी इलेक्ट्रॉन, क्यों खींचेगी, वो तो मोह माया रहित होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो बढ़ रही है, इंक्रीज लिखा सबसे ज्यादा F की। और ग्रुप में अपन टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी।
तो इधर से ऊपर से नीचे जाते हो सीजियम। सीजियम की सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने केमिस्ट्री में सीजियम है। फर्मियम है, वो रेडियो एक्टिव है, उनका तो अभी स्टडी नहीं हुई एफआर की, कि बच्चे एफआर पूछते हैं, ठीक है ना। तो इधर सबसे नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उन पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री का शानदार मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो आंसर आपको देना है फ्लोरीन। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो आपको आंसर देना है सीजियम। ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो ये तो आपको इसमें लिखने क्या है, व्हेन वी गोज या मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ठीक है, साइज डिक्रीजेस ड्यू टू दिस, पावर ऑफ अट्रैक्शन या पावर टू अट्रैक्ट द electrons increase, so electronegativity increase, while from top to bottom in a group, ठीक है ना, size increases, electronegativity become decreases, इसको बोलते हैं periodicity, ठीक है ना। why the electronegativity of inert gases, noble gases are less, तो पढ़ेंगे due to stability, there is no attraction and no जो है बेटा डिप्रेशन कह सकते हैं, लूज करना है उसमें नहीं होता, तो वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, इनर्ट रहते हैं, ठीक है ना, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो सबसे ज्यादा हेलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके, अब उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारी लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है, तो अब पढ़ाई है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या हेडिंग डालना है बच्चों, एप्लीकेशंस क्या है, इससे हम काफी कुछ चीजें बता सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम आयोनिक कैरेक्टर बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा आयोनिक होगा, कम कौन सा होगा, बॉन्ड का नेचर बता सकते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बता सकते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं कि बॉन्ड कौन सा मजबूत होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, वीक बॉन्ड कौन सा होगा, ये सब बता सकते हैं। तो अब है कि भाई जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका फायदा क्या है वो आप लेंगे, उसको कहते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है ना। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशंस बतानी है। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, स्ट्रेंथ है ना, कैरेक्टर्स, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला याद करना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के निकालने के लिए, ये दिया था हेनी तथा स्मिथ ने। किसने दिया था, हेनी एंड स्मिथ। स्मिथ ने एक फॉर्मूला दिया था बेटा, क्या दिया था याद करना है, 16xa माइनस xb, है ना, x नहीं बोलकर उसको की वो x जैसा ही इस टाइप का सिंबल ही, xa माइनस xb प्लस 3.5 xa माइनस xb का होल स्क्वायर, ये याद रखना है। व्हाट इज x एंड xb, x xb क्या है, या x और xb क्या है बेटा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूले से आप परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बता सकते हैं कि ज्यादा आयोनिक कौन है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, क्वेश्चन कैसा आएगा, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने हैं। तो अपन मैं दे देता हूं आपके X से दे देता हूं, आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मान लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 गिवन होती है वैसे तो, और Cl जो है Xb मान लेते हैं उसको, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, तो वैल्यू पुट कर देंगे, डिफरेंस है ये, ठीक है बेटा, ये ज्यादा 3 में से 2.1 कर रहे हैं, ये डिफरेंस आ जाएगा, तो उसको परसेंटेज लिख देते हैं। तो एक बार फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप, 16xa माइनस xb प्लस 3.5xa माइनस xb का होल स्क्वायर, किसने दे दिए, हेनी और स्मिथ का फॉर्मूला है ये। इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, तो तैयार है क्वेश्चन आपका,
अपन को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और हम निकाल रहे वैल्यू पुट कर देंगे एक्स और एक्स बी की, तो पुट कीजिए आप वैल्यू साथ साथ में। ये रख रहा हूँ मैं फॉर्मूला 16, एक्स की वैल्यू क्या है ये एक्स बी, लेकिन ये डिफरेंस है बेटा, तो आपको यहाँ निकाल देना चाहिए एक्स से माइनस एक्स बी, यानी डिफरेंस है तो बड़े में से छोटा निकाल दो। ये आ जाएगा आपके 0.9, तो ये आ जाएगा बेटा 0.9, ये है ना, प्लस 3.5, 0.9 का स्क्वायर। ठीक बेटा, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 16 को 9 से मल्टीप्लाई, 16 में 108, 16 में आपके हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे ना तो करीब आपके, देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो करीब 17% के आसपास आयनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तब 17% के आसपास आयनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। तो कुछ नहीं, वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं, फिर इसको ना कैलकुलेट करके इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो 17% के आसपास आने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अपन इससे आयनिक कितना आयनिक हो जाता है बॉन्ड पता लगा सकते हैं बेटा। और जितना ज्यादा, एक बात सुन लो, जितना ज्यादा आयोनिक बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो आपसे पूछेंगे कि HF, HCl, HBr और HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताओ, तो इसमें डिफरेंस देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसकी 4 होती है और इसकी 2.1 ही है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, मस्त वाला डिफरेंस आ रहा है, ये करीब आ रहा है 1.9 का, काफी डिफरेंस है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 हाइड्रोजन की होती है और इसकी 3, तो ये डिफरेंस आ रहा है 0.9 का। यहाँ और है, इसमें 2.8 के करीब है ना डिफरेंस, ये 2.1 और ये आता है 2.8 के आसपास, तो ये आ जाएगा आपके 0.7 का डिफरेंस, और ये आता है 0.6 का डिफरेंस, इसमें 2.1 और -2.7 के अप्रॉक्स। तो सबसे ज्यादा जब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो वो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है केमिस्ट्री का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा बेटा, ये। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, ये भी एप्लीकेशन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत को पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। कंपटीशन में आता है, IIT वगैरह में, नीट में क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताओ, तो आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है और सबसे वीक बॉन्ड ये है। तो आप बता सकते हो सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। एसिड वो होते हैं जो H जल्दी देते हैं, जल्दी टूटते हैं, तो ये सबसे वीक वाला ये जल्दी टूटेगा, तो सबसे अच्छा एसिडिक कौन सा हुआ, HI हुआ। ठीक है ना, बेस्ट एसिड पूछे तो HI है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पूछे तो कौन सा होगा, HF। तो प्यारे बच्चों, एक आयन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला याद कर लेना, 16 XB वाला, और एक पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब अपन तीसरी प्रॉपर्टी देख सकते हैं इससे, कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो कंपाउंड कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, वो एसिडिक होगा या वो बेसिक होता है, ये पता लगा सकते हैं आराम से। तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का भी अपन पता लगाएंगे। हाँ बच्चों, हम क्या कर सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स का एसिडिक और बेसिक नेचर बता सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें एसिड क्या होता है सब बच्चों को पता है, एसिड वो होते हैं जो H+ दे। तो बहुत सिंपल बॉन्ड है, टू डिसाइड वेदर XOH बॉन्ड, यदि वो H यहां से ब्रेक हो रहा है, ध्यान देना, तो H+ देगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, और H+ देने वाला एसिडिक होता है। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा या फिर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, क्यों, OH देने वाला क्या होता है, बेस, और X देने वाला क्या होता है बेटा, एसिड। यदि H+ दे तो एसिड होगा। अब वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो डिपेंड करेगा X पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। तो अपन किसी कंपाउंड के हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स की भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ तो है हाइड्रोक्साइड्स का एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगा सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, अपन लगा सकते हैं बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर बहुत पता लगा सकता हूं। ठीक है ना, जैसे अपने मेटल ले लेते हैं, लीना की रबड़ी सस्ती, फ्री वाला तो लेना ही नहीं है, ये तो मेटल्स है। अब इनकी सबकी वैलेंसी +1 है बेटा, फर्स्ट ग्रुप है,
तो ये हाइड्रोक्साइड कौन सा बेस बनाएंगे बेटा, सबसे अच्छा भी ये बनाएगा LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड NaOH से बनेगा NaOH, KOH, RbOH और CHOS। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बताओ, सब पानी में बोलते हैं बेस वो होता है जो OH माइनस देगा, तो कौन जल्दी देगा, ठीक है ना, वो पता लगा सकते हैं। आपने तो ये स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा है NaOH, नहीं साहब, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, क्यों है, तो पता लगाएंगे आराम से कि जब X जो है बेटा, X क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, छोटा होगा वो, छोटा वो खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो इस O को भी खींच लेगा और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या देगा वो XO माइनस और H प्लस। तो अपन कहेंगे यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी छोटी साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है बेटा, तो ये एसिडिक नेचर का होगा, ये एसिडिक है, ये थोड़ा एसिडिक है। और यदि आपके X बॉन्ड में, ध्यान देना, ये बॉन्ड कहां से टूटेगा बेटा, जब OH कब देगा, जब X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे X पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से सबसे कम किसकी, इसकी है, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, जल्दी टूटेगा, ये OH देगा और ये H प्लस देगा, तो अपन कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, बेसिक नेचर इंक्रीज, ठीक है ना। ये IIT और नीट का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा बेसिक बताओ CSOH, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, आप तो NaOH लिख के आओगे, आपने पढ़ा ही NaOH ही है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो कौन है, CSOH। तो बेसिक स्ट्रेंथ LiOH की कम, उससे ज्यादा बेसिक NaOH, उससे ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग बेस OH, उससे ज्यादा RbOH और सबसे ज्यादा बेसिक CHOH। तो आपसे पूछेंगे X यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसी की तो वो, ठीक है ना, बेसिक नेचर का होगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर शो करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन, तो क्या होगा बेटा, बेसिक नेचर्स ऑफ ऑक्साइड्स आपके, इसमें हाइड्रोक्साइड्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर के, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है हमेशा। तो बॉटम की तरफ जा रहे हैं आप, सीजियम बॉटम में, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। सारा खेल इस बॉन्ड पे है, यहां से टूटेगा तो एसिडिक, और ये OH देने वाले क्या होते हैं, बेसिक। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, सीजियम, तो कैसा नेचर होगा, बेसिक। तो ये बेसिक नेचर ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने स्टडी की है। बाकी आप सिंपल पॉलरिटी ऑफ बॉन्ड्स बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड पोलर होगा, कौन सा नहीं होगा, वो भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अपन करते हैं एक्सप्लेन क्या, इसको आप वीडियो को रोक करके पॉज करके नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन पॉलरिटी ऑफ बॉन्ड्स भी इसी से बता सकते हैं। तो चौथा फैक्टर क्या ले रहा हूं मैं, पॉलरिटी, आपने बता दी हो सकता, फर्स्ट फैक्टर में अपन ने पढ़ लिया, परसेंटेज आया नहीं, मतलब पॉलरिटी उसमें चल गई। पॉलरिटी यानी पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड बता सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर का पता लगा सकते हैं। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन पोलर हैं, ये सारे मॉलिक्यूल कैसे नॉन पोलर है, क्यों बताया आपको, अच्छी तरह से पता है, क्या पता है बताओ ना जरा। बॉन्ड की पॉलरिटी आप पता लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, कैसे लगाते हैं बेटा, इसमें आप बता सकते हैं बच्चों कि, ध्यान देना इधर, कि दोनों सेम एटम है। अब सेम है तो पावर ही सेम होगा, इलेक्ट्रॉन दादागिरी नहीं कर सकता, कहीं नहीं जाएगा। ऑक्सीजन है, सेम है दोनों, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कहीं पे ना तो प्लस आएगा ना माइनस, कोई पोलर नहीं, दोनों बराबर है। तो ऐसे कंपाउंड जो पोलर नहीं, ठीक है ना, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है, वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर, या कह सकता हूं न्यूट्रल होते हैं, और स्टेबल भी होता है। लेकिन यदि आपके हेटेरो एटम, इसको कहते हैं होमो मॉलिक्यूल एटम, होमो का मतलब सेम जब होता है ना दोनों, ये सारे क्या है बेटा, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है,
होमो वाले डाई हो ट्राई हो कोई भी न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये क्या रहा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट एटम से मिलकर बनने वाला, डिफरेंट है, H अलग है, Cl अलग है। Cl भाई साहब खींचेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे क्या चार्ज आएगा, H पे प्लस आ जाएगा और Cl पर माइनस। तो ये बॉन्ड का नेचर कैसा हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, पार्शियल इस पे पॉजिटिव। ये कैसा बॉन्ड हुआ, पोलर बॉन्ड। कैसा हुआ, तो बॉन्ड का पता लगा सकते हैं पोलैरिटी कब है। और एक मॉलिक्यूल देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग गया। किसकी तरह, दो पोल बन गए बेटा, इनको क्या कहते हैं बच्चों, डाइपोल। दो पोल बन गए, कैसे, इधर खींचा, इसमें नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, तो दो पोल, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, इसको कहते हैं डाइपोल। और आगे अपने अगले चैप्टर में डाइपोल मोमेंट भी आएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसकी कंप्लीट स्टडी है, जिससे पोलैरिटी पता लगती है। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है ना बेटा, इनका पोल ही नहीं है, अरे तो दोनों इक्वल है तो नो पोल, तो डाइपोल नहीं है। और डाइपोल जब होता है तो उसका डाइपोल मोमेंट आता है। तो जिनका डाइपोल मोमेंट जब 0 होगा वो कैसे होते हैं, वो हमेशा नॉन पोलर होते हैं। और यदि डाइपोल है तो फिर उसका डाइपोल मोमेंट आगे पढ़ाई की जाएगी नेक्स्ट चैप्टर, जिसको अपन केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक बेटा। और एप्लीकेशन एक आध एप्लीकेशन और है कि इससे हम हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म भी बता सकते हैं। हाँ बेटा, लास्ट एप्लीकेशन है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर को ऐड कीजिए और कंपाउंड को ब्रेक करना, उसका मैकेनिज्म समझा सकते हो कि इसकी रिएक्शन से ये बनेगा, इससे ये बनेगा, बस समझाओ तो आप समझा सकते हैं आराम से। क्वेश्चन बना देते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 गिव्स H3BO3, बोरिक एसिड देता है, जबकि OCl2 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको HOCl देता है, एक्सप्लेन कीजिए। ये आप लेके आइए तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। BCl3 को सबसे पहले अपन खोल के लिखते हैं, 3 बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड में प्लस माइनस लगाना नहीं चाहिए, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पूरी केमिस्ट्री बता चुका हूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद Cl की, उसके बाद N की। ये 4 सबको आता है तो फिर ऑर्गेनिक में भी काम आए तो अपने इजी लगेगी फिर केमिस्ट्री, तो आसान है बेटा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, इस पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, इस पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, और इस पे क्या आया, पॉजिटिव। क्यों, तो पावरफुल है ना बेटे। और ये ऐसे क्या लगाते हैं, पार्शियल को दिखाता है, खींच रहा है, ठीक है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज है। और एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो एक पानी का मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ 3 को ब्रेक करना है, 3 बॉन्ड, तो यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लेने हैं। H2O को खोल के लिख दिया, ठीक है बेटा, H2O को डिवाइड किया H प्लस और OH में, ठीक है ना बेटा, ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए। हाँ, अब आपको पता लगा इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ज्यादा है, ऑक्सीजन, इसमें माइनस आया, इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, इस पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, इस पे प्लस, इस पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, इस पे प्लस। ये माइनस का बेटा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, लिसिस का मतलब है बॉन्ड तोड़ दो यहाँ से, ठीक है ना। एक HCl ये बाहर जाएगा, एक प्लस का ये माइनस का जोड़ दो, तो HCl, तो इस रिएक्शन में 3 HCl बाहर जाएगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा, B के क्या लग जाएगा, OH, B के क्या लग जाएगा, OH, बोरॉन की 3 वैलेंसी बेटा, B के OH, तो क्या बनेगा, ये B प्लस का, ये माइनस का, ये OH और OH, क्या लिख सकता हूँ उसको, H3 का है, 1 2 3, B हो गया, फिर O3, और कचरे में क्या गया, ये HCl है, ये उधर चला जाएगा, 3HCl। तो मेरे हिसाब से कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बुक में ऐसा लिखा हुआ आता है, बुक में इतना समझा के नहीं लिखता है, वो क्या करता है सीधा कि BCl3 की 3H2O से रिएक्शन कराते हैं तो H3BO3 बनता है और 3HCl। तो ये इक्वेशन ही ऊपर समझाई हुई है, तो अपन उसको समझ सकते हैं, मैकेनिज्म यानी उसको समझना, किससे हेल्प मिलती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये प्लस माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज है। उसी तरह से OCl2 देखना बेटा, OCl और Cl, इसमें एक बॉन्ड यदि ब्रेक करना चाहूँ और वाटर ले लेता हूँ मैं, वाटर में इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ठीक है ना। और ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बेटा, ऑक्सीजन की ज्यादा है बेटा, Cl से, तो इस पे प्लस आएगा, ये प्लस प्लस वाले पास है, तो यूं करें ना, इसको ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है, ये प्लस का और ये माइनस का, बाहर क्या जाएगा, HOCl, ये H इसको दे दो तो HOCl के 2 मॉलिक्यूल आएंगे,
ये OH और Cl, ये ठीक है बेटा। ये H2 हाइपोक्लोरिक एसिड कहाँ है, ये गोला लगाया हुआ है OHCl, ये रहा OHCl, ये रहा OCl और ये H, तो ये भी OHCl के दो मोल्स मिलेंगे। तो आराम से प्लस माइनस लगा करके अपन इस तरह से मैकेनिज्म प्लस माइनस लगा सकते हैं आराम से। तो ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें क्या सिखाती है बेटा, अट्रैक्ट पावर द नॉन शेयर्ड पे वाले। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी, वो फ्री एटम्स में इलेक्ट्रॉन को खींचने को दिखाती है और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने को दिखाती है। तो इसकी पढ़ाई वो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, कंपेयर करके निकाली हुई है, वो एनर्जी है, उसकी यूनिट होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो आप कहीं भी सर्च करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस भी हमें मालूम होना चाहिए, वो भी हमको अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। इस तरह से ये चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हो गया बेटा। तो 3 चैप्टर आपको पूरे हो गए हैं। अब चौथा चैप्टर जो पूरी केमिस्ट्री का बेसिस है, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। गुड इवनिंग। ओके।